Hello students, good morning students. Today is 23rd February 2021. Your chapter 13 graphs was going on. Students, in the last class I have started mixed bag questions. Okay. So today I want to continue it. So the next question has been given here. The monthly sale of books in a school bookshop first for the first 6-7 months is as follows. यानी क्या आपको मंथली सेल दे रहा है किसी स्कूल बुक शॉप की, किसमें? फॉर द फर्स्ट 7 मंथ्स. स्टूडेंट्स, इन द बुक हियर इट हैज बीन गिवन 8 मंथ्स, जो कि गलत दिया है आपको. आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं. क्वेश्चन आपको दिया है पेज नंबर 222 में. ओके, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन सी व्हाट इज द मंथ हैज बीन गिवन. जनवरी से लेकर के जुलाई तक दिया है. सो स्टूडेंट्स, यू नो अबाउट दैट जनवरी से जुलाई तक कितने मंथ्स होते हैं? 7. तो यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा. बुक में आपके यहाँ 8 मंथ्स दिया है. ओके, सो जनवरी से आपको जुलाई तक ये सेल बता रहा है. मंथ सेल आपको दे रहा है. जनवरी में क्या है, फरवरी में क्या है. इट हैज बीन आल्सो गिवन हियर. आफ्टर दैट इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट दैट ड्रॉ अ लाइन ग्राफ टू शो द डेटा. आपको लाइन ग्राफ ड्रॉ करनी है इस डेटा को रिप्रेजेंट करते हुए, इस डेटा को शो करते हुए. ओके, आफ्टर दैट देयर आर द 2 क्वेश्चंस हैज बीन गिवन हियर आल्सो. A and B part. In the A part it has been given which month had the maximum sale. What would be the reason? आपको ये बताना है किस मंथ पर में मैक्सिमम सेल हुई है और उसका क्या रीजन है. ओके, दिस इज द ए क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन हैज बीन गिवन व्हेन वाज द सेल द लीस्ट. व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? सेल कब हमारी कम हुई है और आप ऐसा क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं कि इसका रीजन यानी कारण क्या हो सकता है. ओके, सो हम फर्स्ट क्या करें आपसे, ड्रॉ अ लाइन ग्राफ टू शो द डेटा. सो आई एम ड्रॉइंग द लाइन ग्राफ हियर. सो लुक हियर, हाउ कैन वी ड्रॉ इट. यू नो अबाउट दैट लाइन ग्राफ के लिए आपको ग्राफ पेपर का यूज करना है. आप क्या करेंगे, ग्राफ पेपर का यूज करेंगे. हम यहाँ आपको ग्राफ पेपर तो नहीं है हमारे बोर्ड में, तो हम इसमें आपको क्या बता रहे हैं, लाइन ड्रॉ करनी है ग्राफ पेपर. तो यू कैन सी दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस. So on the basis of that everything we will draw the line graph. So here month has been given and sale has been given. So हम एक काम ये करते हैं, month को किस में ले लेते हैं, हम x एक्सिस पर लेते हैं. ओके, so जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून and July. Okay, there are the 7 months has been given here. So हमने क्या ले लिया, जनवरी से लेकर जुलाई तक. आपको जो जैन स्टार्टिंग के 3 नोट दे रहे हैं आपको, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई. ये मई, जून, जुलाई आपको दे रहा है कंप्लीटली. सो हमने क्या, जनवरी से लेकर के जुलाई तक के यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर मार्क लगा दिए कि व्हाट इज द मंथ. ओके, then after that you can see here sale has been given here. Sale has been given from the 350 जनवरी में, फरवरी में 400, मार्च में 600, अप्रैल में 400, then मई में 250, then जून में 50 and जुलाई में 200. So on the basis of that everything you can see here सेल कैसे चल रही है. सेल आपकी चल रही है, मिनिमम जो चल रही है आपकी सेल कितनी है, 50, एंड मैक्सिमम आप देख सकते हैं मैक्सिमम सेल कितनी है, 600 है. ओके, सो हम इस साइड पर इसका इंटरवल बनाएंगे, किस तरह हम इसको लेंगे, इसका हम मेजरमेंट करेंगे. सो फर्स्ट आप इधर लिख दीजिए सेल. ओके, सेल ऑफ बुक्स. सेल ऑफ बुक्स वी विल रिप्रेजेंट इट हियर. हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, सो एज यू कैन सी हमने क्या बताया आपको, 50 आपको मिनिमम सेल दे रहा है और मैक्सिमम सेल कितनी दे रहा है आपको, 600 दे रहा है. सो हम यहाँ पर क्या मेजरमेंट लें, सो आपका ये प्रॉपर वे में क्या ड्रॉ हो जाएगा. आई थिंक अगर हम इसमें डिफरेंसेस कितने का लें, 100 का लें, सो वी कैन इजिली प्रिपेयर इट हियर. ओके, सो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, 0 से. ओके, एंड 100 का हम गैप ले रहे हैं, सो 100, देन सेम गैप लेकर के हम क्या ले रहे हैं, 200, देन 300, देन 400, देन 500, then after that we will draw it, then this is will relates on the 600. क्लियर. इट मीन्स हमने स्टार्टिंग कहाँ से करी, 0 से स्टार्टिंग करी और हम कहाँ तक गए, 600 तक गए. ओके, सो हम स्टार्टिंग करते हैं कहाँ से, फर्स्ट मंथ से. सो यू कैन सी हियर फर्स्ट मंथ आपको क्या दिया है, दैट हैज बीन गिवन हियर सेल 350. आपको फर्स्ट मंथ पर सेल कितनी दे रहा है, 350. सो नाउ वी विल पुट द डॉट
हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें डॉट मार्क करना होता है फॉर द लाइन ग्राफ. सो हियर यू कैन सी 350 हैज बीन गिवन फॉर द जैन मंथ्स. सो 350 आप देखिए जनवरी के मंथ्स में कहा आएगा, ये 100 है, 200 है, 300 है, देन 400 है. देन 300 और 400 के बीच में गैप कितना है, कितने का डिफरेंस है, दैट इज 100. सो अगर हम उसको 50% ले लें, इट मींस हाफ ले लें, सो दैट विल बी रिलेटेड फ्रॉम द 50. सो हम जनवरी से लेकर के यहाँ तक चलते हैं, उससे कितना आया ये आपका हो गया 350. Clear? So we have marked it on the basis of the January. Then after that, February has been given 400. So February you can see here. February डाल दिया, यहाँ दिया, आप 400 को मार्क करेंगे. So 400 आपका कहाँ जाएगा, ये सेंटर पॉइंट पर आपके ये जाएगा. So that will be related from the 400. Okay? 350 आपके 300 और 400 के बीच में, एंड 400 आपको ऑलरेडी दिया है, तो हमने 400 के मार्क को फेब पे मार्क कर दिया, लगा दिया डॉट. ओके. Then after that you can see March has been given. In the March the sale has been given 600. मार्च में आपको सेल कितनी दे रहा है, 600. सो मार्च आप देख सकते हैं कहाँ है, एक्स एक्सेस पर मार्च यहाँ दिया आपको. सो मार्च के रेंज में आपको क्या 600 के सामने आपको डॉट का यूज करना है. सो दिस इज द डॉट फॉर मार्च. ओके. देन आफ्टर दैट अप्रैल में सेल कितनी है, इट हैज बीन गिवन हियर. द सेल इन द अप्रैल मंथ इज 400. अप्रैल में सेल कितनी आपकी आ रही है, 400 आ रही है. सो हम क्या करेंगे, अप्रैल के मंथ में हम फिर मार्क करेंगे कितने पर, 400 पर. क्लियर? कोई डाउट हो किसी को सो वो पूछ सकता है हमसे. ओके. अप्रैल में आपका ये आ गया 400 पर. देन आफ्टर दैट यू कैन सी अबाउट दैट मई में कितना है, मई में आपको कितना दे रहा है, 250. सो 250 के अकॉर्डिंग क्या आएगा आपका, 250 किधर होगा, 0 से 100 का गैप है, 100 से 200, देन 100 का गैप है. इट मींस हमारा ये क्या 200 यहाँ कवर हो गया. देन 200 से 300 में गैप कितने का, 100 का है. सो इट मींस 250 कहाँ होगा, 200 और 300 के मिड में. सो इन द मंथ ऑफ द मे वी विल मार्क इट एज लाइक अ 250. हमने क्या किया, मई के मंथ में हम 250 के अकॉर्डिंग यहाँ मार्क लगा देंगे. ओके. दैट इज बेस्ड ऑन द 250. आफ्टर दैट जून में क्या दे रहा है आपको, इन द जून इट हैज बीन गिवन 50 क्या है, 0 से 100 के मिड में आया होगा 50. सो हम क्या करेंगे, 0 से 100 के मिड पॉइंट को लेंगे. सो दैट विल बी रिलेटेड फ्रॉम द 50. सो हमने क्या किया, मई 0 और के बीच में हमने जून के लिए यहाँ हमने मिड पॉइंट में डॉट लगा दिया. देन आफ्टर दैट यू कैन सी जुलाई में कितना है, 200 है. सो जुलाई का है आपका, ये जुलाई 200 का है. 0 से 100 ये, 100 से 200 ये, यानी कि आपको क्या करना है, जुलाई में 200 के जस्ट सामने आपको ये डॉट का यूज करना है. ओके. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ द पैटर्न यू विल पुट द डॉट फर्स्टली. नाउ आफ्टर पुटिंग द डॉट वी विल मैच ईच एंड एवरी डॉट. हम क्या करेंगे, डॉट को मंथ बाई मंथ टैली करते जाएंगे, मिलाते जाएंगे. सो जैन से फेब आपको ये दे रहा है, जैन से फेब हमने ये मिला दिया. ओके. देन फेब से मार्च आपका दे रहा था क्या, 600, यानी आपका ये डॉट है फेब से मार्च तक का. ओके. देन मार्च से अप्रैल का ये डॉट दिया है आपको. अप्रैल से मई से जून एंड जून से जुलाई. ये हमारा क्या डायग्राम क्या हो गया, बार ग्राफ क्या हो गया, मैच हो गया, हमने ऐड करा दिया. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ द पैटर्न हमें क्या करना है, फर्स्टली पुट करना है डॉट को. देन डॉट को हम कैसे पुट करेंगे, डिफरेंसेस अगर आपने यहाँ गलत दिए सो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. यू वांट टू राइट इट, सो यू कैन ऑल्सो राइट द फॉर्मूला ऑल्सो. ओके. फॉर्मूला क्या आपका चलेगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बुक्स. ओके. फर्स्ट फॉर्मूला आपका यहाँ पर क्या चला, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बुक्स, क्योंकि हमने गैप कितने का लिया है, 0 से 100 का. ये ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला आपको लिखना है. देन हियर यू कैन सी हमने यहाँ भी हम 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे. आपका 1 बॉक्स जो होगा ग्राफ पेपर में आप देखेंगे, दैट विल बी रिलेटेड फ्रॉम द 1 सेंटीमीटर. सो आपने यहाँ क्या फॉर्मूला लिया, अनदर फॉर्मूला आपने क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1. ओके. जनवरी 0 यहाँ 0 से हमने स्टार्ट किया. सो यहाँ क्या 0 से जनवरी तक क्या था हमारा, 1 मंथ था. देन जनवरी से फरवरी 1 मंथ था. सो हम क्या मान रहे हैं फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला ये माना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मंथ. एंड हियर in the y-axis we have taken the formula 1 centimeter equal to 100 books. यानी 1 सेंटीमीटर क्या है, 100 बुक के इधर इक्वल है. क्लियर. सो नाउ लेट्स कम इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या दे रहा है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, क्या है ये पार्ट आपको दिया है
विच मंथ हैड द मैक्सिमम सेल, किस मंथ में हमारी मैक्सिमम सेल है, देन इसी के साथ एक क्वेश्चन और दिया, व्हाट कुड बी द रीजन, क्या रीजन है इसका। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल यू कैन ऑल्सो टेल अबाउट दैट। आप देख सकते हैं किस मंथ में सबसे ज्यादा सेल है। सो आई थिंक सबको मिल गया होगा, ये मार्च के मंथ में सबसे ज्यादा सेल हो रही है। सो फर्स्ट यू विल राइट अबाउट दैट, in the month of the March, we will write it here March. It means in the month of the March the sale is maximum, the sale is maximum. So here we will write the March. Okay. Then after that it has been asked about that what could be the reason. So as you know students, you know about the situation of the session. Your आपके जो सेशन शुरू होता है, आप ये जानते हो आपका सेशन कब से शुरू होता है, अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। यानी नई क्लास में जब आप जाते हो, सो नई क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट होती हैं, दैट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द अप्रैल। सो मार्च के मंथ में क्या होते हैं, आपके न्यू एडमिशन होते हैं स्कूल में। सो हियर इट हैज बीन आस्क्ड अबाउट द रीजन। सो हियर आप क्या लिखेंगे, बिकॉज दिस was the आंसर, पास्ट में दूसरा हम ये लिखेंगे, दिस was the admission of new session। ओके, सो नए सेशन में क्या होता है, आपके क्या एडमिशंस होते हैं। सो यू हैव रिक्वायर्ड द न्यू बुक्स एंड कॉपीज आल्सो। सो हियर यू विल राइट द रीजन, नए सेशन स्टार्ट होने के कारण यू हैव रिक्वायर्ड द न्यू बुक्स। देन आफ्टर दैट इन द बी पार्ट यू कैन सी द क्वेश्चन हैज बीन गिवन अबाउट दैट, व्हेन वाज द सेल द लीस्ट, यानी आपकी सेल कब लीस्ट थी, एंड व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन, और आप ये जानना चाह रहे हो कि क्या रीजन था। ओके, सो एज आई हैव सीन हियर, सबसे कम सेल किस में है, व्हाट इज द मंथ इन विच द सेल इज द लीस्ट, आई थिंक दैट इज द जून मंथ। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द बुक्स दैट हैज बीन सोल्ड आउट हियर, दैट इज गिवन हियर 50 बुक्स ऐसी थी जो हमारे जून के मंथ में क्या सोल्ड आउट हुई थी। सो योर आंसर, फर्स्ट आंसर विल बी जून। ओके, व्हाई, बिकॉज यू नो अबाउट द स्टूडेंट्स, जून के मंथ में आपका क्या होता है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द समर वैकेशंस। आपके जून के मंथ में क्या होते हैं, समर वैकेशंस होती हैं। सो इन द मंथ ऑफ द जून द सेल ऑफ द बुक इज ओनली 50, दिस इज द लीस्ट सेल फॉर द होल ईयर। ओके, सो हियर द रीजन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन सच टाइप ऑफ थिंग, बिकॉज दिस इज द टाइम फॉर द वैकेशंस। ओके, बिकॉज here you write this was the time of vacations। okay, so I think students ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, किस तरह हमने इसे सॉल्व किया है, किस तरह रिप्रेजेंट किया है। If you have any doubt students, then you can also ask the query with me without any hesitation। okay students, see the another question has been given here। A survey of 100 students was done to find which sports they like to watch on TV। यानी 100 स्टूडेंट्स का सर्वे किया गया और ये पाया गया कि कौन सा स्पोर्ट्स वो टीवी में देखना, टेलीविजन पर देखना पसंद करते हैं। ओके, यूजिंग द रेस्पॉन्सेज गिवन इन द टेबल लेबल द सर्किल ग्राफ। ये रेस्पॉन्सेज की जो टेबल है, डेटा हैज बीन आल्सो मेंटेन इन द टेबल फॉर्म। आपको इसको देखते हुए सर्किल ग्राफ आपको ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। सो आपको इसमें इसके रेस्पॉन्सेस देने, सर्किल ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करना है। इफ यू वांट टू सी दैट क्वेश्चन देन यू कैन आल्सो सी इन पेज नंबर 222, 222 मींस। ओके, सो नाउ कम ऑन द क्वेश्चन। हियर स्पोर्ट्स नेम हैज बीन गिवन एंड हियर नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स दे हैव लाइक द स्पोर्ट्स। सो फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, 28। क्रिकेट कितने लाइक कर रहे हैं, 52। हॉकी कितने लाइक कर रहे हैं, 15। एंड गोल्फ कितने लाइक कर रहे हैं, 5। सो आफ्टर सीइंग दैट, आप अगर इसको देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सो आफ्टर सीइंग दैट इट इज इजी टू नो अबाउट दैट व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव लाइक द स्पोर्ट्स। तो हम देख रहे हैं, हमें यहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो मिल रहे हैं वो क्रिकेट में मिल रहे हैं, दैट इज 52। ओके, एंड 52 जो आपके मैक्सिमम नंबर है, कौन से स्पोर्ट्स से रिलेट कह रहे हैं हम, इस स्पोर्ट्स से आपका नेम ऑफ द स्पोर्ट्स हैज बीन गिवन हियर, क्रिकेट। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिलेट्स फ्रॉम द टू वॉच द क्रिकेट इन टेलीविजन। सो हियर यू कैन सी द सर्किल ग्राफ। आप सर्किल ग्राफ पे ध्यान से देखिएगा, सर्किल ग्राफ में मैक्सिमम जगह जो हमारा पार्टीशन किया गया उसमें मैक्सिमम स्पेस कहाँ है,
सो आई थिंक सब स्टूडेंट्स का रिप्लाई यही होगा कि आपके सर लेफ्ट हैंड साइड में जो मैक्सिमम स्पेस है आपके इस साइड है. ओके, सो इट मींस जो मैक्सिमम स्पेस है दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द 52, दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द sports. The name of the sports is cricket, so here we will write cricket. Okay, so on the basis of that type of the measurement, on the basis of the that type of the number of the students, we will fill the response. Okay, then after that 52 was the half circle that has been used in the circle graph. Then after that 52 के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर कौन सा है जिसके रेस्पॉन्सेज सबसे ज्यादा है? आई थिंक योर रेस्पॉन्सेज विल बी रिलेटेड फ्रॉम द फुटबॉल. आपका रेस्पॉन्स किससे रिलेट होगा? फुटबॉल से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कितने दिए हैं, 28 दिए हैं. सो 52 के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्पोर्ट्स है उसको कितने स्टूडेंट्स देखना पसंद करते हैं? दैट आर 28. इट मीन्स आपको ये देखना है कि हमारे 52 जो हमारा है इससे जस्ट बाद का जो हमारा सर्किल ग्राफ में शो किया गया होगा डायग्राम या पार्टीशन, वो क्या होगा. सो आई थिंक स्टूडेंट्स सबका आंसर क्या होगा? दिस पार्ट, यानी ये पार्ट भी आपका दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द फुटबॉल बिकॉज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आर 28 एंड इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैज लाइक द sports, who has liked the football. Okay, so here we will write about that football. Okay, so I think the students clear हो रहा होगा कैसे हमने इसको सॉल्व किया है. Then after that you can see 28 and 52, it means क्रिकेट और फुटबॉल हमारा हो गया, हमने इसको मार्क कर लिया सर्किल ग्राफ में. Now we will see about the next two games. Next two games has been given hockey and golf. How many numbers of the students in the hockey? It has been given 15 and 5 students has been given for the golf sports. So how many parts of this circle graph is remaining? So आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दो पार्ट जो है वो रिमेनिंग है. ओके, सो इन दो पार्ट में क्या है? 15, इट मीन्स 15 नंबर जो है आपका 5 से ज्यादा है. सो जो भी हमारा इसमें दोनों में बड़ा पार्ट होगा इन द कंपेरिजन ऑफ दीज टू रिमेनिंग पार्ट, दैट इज रिलेटेड फ्रॉम द हॉकी. ओके, सो हॉकी में बड़ा पार्ट आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा है? 15 है. सो इट मीन्स इन द सर्किल ग्राफ यू कैन सी 15 कौन सा होगा? दिस पार्ट. सो हियर वी विल राइट अबाउट दैट हॉकी. ओके, देन आफ्टर दैट लास्ट थिंग, लास्ट स्पोर्ट्स हैज बीन गिवन हियर गोल्फ. लास्ट स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं क्या दिया? गोल्फ. सो हमारे पास लास्ट में जो पार्टीशन बच रहा है सर्किल ग्राफ का, दैट इज रिलेटेड फ्रॉम दिस पार्ट. सो हियर वी विल राइट अबाउट दैट गोल्फ. सो आई थिंक स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा हाउ कैन यू फिल द सर्किल ग्राफ ऑन द बेसिस ऑफ दैट टाइप ऑफ द टेबल. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स देन यू कैन आल्सो आस्क विद मी. ओके, आपको क्या करना है? जो मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स है हम क्या लिए? मैक्सिमम पार्ट में लिए. देन आफ्टर दैट जो सेकेंड नंबर के मैक्सिमम थे ये लिए. देन आफ्टर दैट हमने हॉकी और गोल्फ को decide on the basis of the number of the students. It means which part is related from the hockey and which part is related from the golf. Clear students? Students, if you have any doubt students, then you can also ask the query. Now your mixed bag questions has been completely finished. Okay.